आजकल सोशल मीडिया न्यूज़ में और हर डॉक्टर्स लाउंज में एक ही मेडिसिन का जिक्र सबसे ज़्यादा मिलता है, ओजेम्पिक। कुछ लोग इसे वेट लॉस का मैजिक इंजेक्शन कह रहे हैं, जबकि मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये एक सीरियस प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कंसीडर की जाती है। लेकिन एक फार्मासिस्ट होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक साइंटिफिकली एक्यूरेट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाऊं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि ओजेम्पिक असल में है क्या, ये आपके जिस्म में काम कैसे करता है, डायबिटीज़ या वेट लॉस इसका असल काम क्या है, कॉमन या सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ ताहिरा और आप देख रहे हैं द गुड फार्मासिस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ओजेम्पिक आखिर है क्या। ओजेम्पिक का जेनेरिक नाम सेमेग्लुटाइड है। ये मेडिसिन एक ख़ास क्लास से ताल्लुक़ रखती है जिसे हम मेडिकल की ज़बान में GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं। GLP-1 यानी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। ये एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारी आंतों में उस वक्त बनता है जब हम खाना खाते हैं। ओजेम्पिक इसी नेचुरल हार्मोन को मिमिक करता है, यानी उस जैसा काम करता है, उसकी कॉपी करता है। यानी जब आप ओजेम्पिक का इंजेक्शन लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में 3 अहम काम करता है। नंबर 1, इंसुलिन की आउटपुट को बढ़ाता है। ये आपके पेंक्रियास को सिग्नल देता है कि वो ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन खून में शामिल करें, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल लो होता है। नंबर 2, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करना, यानी आपके पेट के खाली होने के अमल को स्लो कर देता है, आहिस्ता कर देता है। यानी खाना आपके मैदे में ज़्यादा देर रहता है, जिससे आपको एक फुलनेस की फीलिंग आती है और भूख नहीं लगती। नंबर 3, ये ब्रेन एपेटाइट सेंटर को, यानी आपके दिमाग के अंदर जो भूख को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है, ये उसको सिग्नल भेजता है कि आपका पेट भर चुका है, जिससे आपको क्रेविंग्स कम होती हैं और आप कम खाते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात की तरफ, यानी वेट लॉस। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ओजेम्पिक वेट लॉस मेडिसिन है या नहीं। देखें, इसका मेडिकल ब्रेकडाउन ये है। ओजेम्पिक ओरिजिनली FDA अप्रूव्ड ड्रग है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, ताकि उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल्स जब देखा गया कि बहुत से पेशेंट्स जो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे थे, उनका वेट अच्छा खासा कम हो गया। इसीलिए डॉक्टर्स ने इसे वेट लॉस के लिए ऑफ लेबल प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दिया। यहाँ आपको एक और बहुत अहम इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि ओजेम्पिक बनाने वाली कंपनी ने बाद में वेगवी नाम का एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसके अंदर सेम मेडिसिन यानी सेमेग्लुटाइड मौजूद है, बस ज़्यादा डोज में। और ये मेडिसिन ख़ास तौर पर वेट लॉस प्रोडक्ट के तौर पर अप्रूव करवाई गई थी। अब आते हैं कि ओजेम्पिक का इस्तेमाल या इसका लेने का तरीका क्या है। देखें, ओजेम्पिक को लेने का तरीका बाकी आम मेडिसिन से डिफरेंट होता है। ये एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, मतलब जिल्द के नीचे लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। इसको वीकली एडमिनिस्टर किया जाता है, वीकली लिया जाता है। यानी अगर आपने संडे को लिया है तो आपकी नेक्स्ट डोज नेक्स्ट संडे को ही आपको लेनी चाहिए। ओजेम्पिक को आपकी स्किन से नीचे जो फैटी लेयर होती है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपका पेट, आपके थाइज़ या आपके बाजुओं का ऊपर वाला हिस्सा। ओजेम्पिक की इफ़ेक्टिव डोज़ क्या है? देखिए, आमतौर पर डॉक्टर्स इसे लो डोज से स्टार्ट करवाते हैं, जैसे कि 0.25 मिलीग्राम पर वीक, और पहले 4 हफ्ते
यही डोज रखी जाती है। इसका मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी मेडिसिन के साथ अडेप्ट हो सके, यानी उसके साथ काम करने में उसको वक्त मिले और वो आपस में कंपैटिबल हो सके। उसके बाद डोज़ को आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक 0.5 या 1 मिलीग्राम तक भी ले जाया जाता है। ओज़ेम्पिक के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखिए, हर इफ़ेक्टिव मेडिसिन की तरह ओज़ेम्पिक के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हर पेशेंट को थेरेपी के स्टार्ट पे महसूस होते हैं, जिनमें दिल का ख़राब होना, वॉमिटिंग आना, या आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको कब्ज़ हो सकती है, आपको एसिड रिफ्लक्स का मसला हो सकता है। ये सब इसलिए क्योंकि स्टमक ज़्यादा देर तक भरा रहता है और उसका खाली होने का जो अमल है उसको आहिस्ता कर दिया जाता है। इस सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ कि जब आप इसकी थेरेपी स्टार्ट करें तो इन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए अपने खाने के जो आपके पोर्शंस हैं उनको छोटा रखें, स्मार्ट मील्स लें और स्पाइसी और ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ओज़ेम्पिक के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखें, सबसे पहले तो पैंक्रियाटाइटिस का इशू कुछ पेशेंट्स में देखा गया है। इसमें होता ये है कि आपका पैंक्रियाज या जो लबलबा होता है, जो इंसुलिन बनाने का जिसका काम होता है, वो उसमें सोजिश हो जाती है। इसकी निशानी ये है कि आपको सीवियर किस्म का एब्डोमिनल पेन शुरू होता है, जो आपको महसूस होता है कि आपकी कमर तक जा रहा है, आपकी बैक तक, पीठ तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का दर्द महसूस करें अपने पेट में तो फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जिसको फ़ौरन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 2, आपको गॉल ब्लैडर के कुछ सीरियस किस्म के मसाइल को फेस करना पड़ सकता है, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट आपको पित्ते की पत्थरियां हैं। आपको पित्ते की पत्थरियां बन सकती हैं एक सडन वेट लॉस की वजह से, और उसकी अलामत ये है कि अगर आपको सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन होती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में आपको उल्टियाँ लग जाती हैं और रुकती नहीं है, तो आपके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है और फ़ौरन से आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इस केस में आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ओज़ेम्पिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, जिन पेशेंट्स की फ़ैमिली में थायराइड कैंसर की कोई हिस्ट्री हो, तो ऐसे पेशेंट्स को ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन इस्तेमाल करने से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ एनिमल स्टडीज़ और ट्रायल्स में थायराइड ट्यूमर्स बनने का रिस्क देखा गया है। ओज़ेम्पिक को छोड़ने से क्या मेरा वज़न फिर से बढ़ सकता है, या इसको छोड़ने से मेरे जिस्म में कोई ख़ास किस्म का इफ़ेक्ट हो सकता है या नहीं? ये वो क्वेश्चन है जो तकरीबन हर पेशेंट थेरेपी से पहले या थेरेपी के दरमियान ज़रूर पूछता है। देखिए, इसका जवाब है हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वज़न फिर से वापस आ जाए। स्टडीज़ से पता चलता है कि जब आप ओज़ेम्पिक की मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल छोड़ते हैं, तो आपकी भूख वापस आ जाती है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल स्पीड पर चलने लगता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपका लॉस्ट वेट का काफ़ी हिस्सा वापस गेन हो जाता है, जिसे हम मेडिकल की ज़बान में ओज़ेम्पिक रीबाउंड कहते हैं। इसीलिए ये इंजेक्शन कोई परमानेंट शॉर्टकट नहीं है। इसके साथ साथ डाइट कंट्रोल और रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स मेंटेन रह सकें। तो क्या है हमारा आज का फाइनल वर्डिक्ट? देखिए, ओज़ेम्पिक इंजेक्शन टाइप 2 डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मेडिसिन ज़रूर है, लेकिन ये कोई मैजिकल ओवर द काउंटर स्लिमिंग प्रोडक्ट हरगिज़ नहीं जो कोई भी आम इंसान उठकर इस्तेमाल कर सकता हो। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। इस मेडिसिन को शुरू करने से पहले ब्लड टेस्ट्स और डॉक्टर का प्रॉपर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। हमेशा इंजेक्शन्स को या किसी भी मेडिसिन को किसी अथेंटिक फार्मेसी से ही परचेज़ करें और ख़रीदने के बाद इनके स्टोरेज के लिए प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करें। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
आपका कोई भी सवाल हो ओज़ेम्पिक को लेकर या किसी और मेडिसिन को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो आपके सवालात पर बनाऊँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मैं हूँ ताहिरा और आप देख रहे थे द गुड फार्मासिस्ट। अल्लाह हाफिज़।